अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पे 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद है और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसपे 5 किलोमीटर गहरा सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के हिस्से को 97% हिस्सों को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है, ये अगर एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के पूरे समुद्र की सतह का लेवल 200 फीट तक बढ़ सकता है। दुनिया का 60% साफ पानी का हिस्सा अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यह वह जगह है जहां पर जिंदगी की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। हालांकि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन ही मौजूद है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने लगभग दिन ही रहता है और सर्दियों के 6 महीने लगभग रात ही रहती है। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम समय फॉलो होता है और ना ही इस अंटार्कटिका पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीने सूरज के तले रहकर यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका पर कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता है। कई लोगों का यह मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इस बर्फ के नीचे एलियन की शिप खराब हालत में मौजूद है और कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जिस शहर के लोग खुद को खुदा मानते थे और वो कोई नहीं बल्कि अटलांटिका था। कहा जाता है कि अटलांटिका का गुमशुदा शहर अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। पिछले कई सालों में साइंटिस्ट और रिसर्च अंटार्कटिका के इस राज को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश कर रही है और रिसर्च के दौरान ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कवर किया है जिन्होंने इस राज को साफ करने के बजाय और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ के लेयर के नीचे छुपी हुई थी। 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्च के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि ये किसी आम बिल्ली का ढांचा नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली का था। तहकीकात करने के बाद मालूम पड़ा कि आज से तकरीबन 250 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटियर ओड्स मिला था और तब से लेकर आज तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मीटियर ओड्स मिल चुके हैं। मीटियर ओड्स सख्त पत्थर हैं। ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता है बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्च के मुताबिक इस मीटियर ओड्स में से कुछ तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियर ऑइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्चर्स से मालूम पड़ता है कि ये मीटियर ऑइड्स कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान उन्हें 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ी थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुताबिक ये खोपड़ी काफी अलग थी क्योंकि इनके सर काफी ज्यादा पीछे की ओर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ी साइंटिस्ट को इजिप्ट और पिरामिड से भी मिल चुकी है, जो इस बात की तरफ इशारा देती है कि शायद आज से कुछ सालों पहले भी अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका
कोई ना कोई ताल्लुक एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवरी किया था जहां पानी की जगह पर ब्लड फॉल होता था और इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर से खून बह रहा है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के अंदर बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है और इस पानी में समुद्र से भी 3 गुना ज्यादा सोल्ट मौजूद है और इसके साथ इन पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और ये पानी जब ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है और ये पानी रेड में बदल जाता है। इसी पानी में 17 तरह के बैक्टीरिया भी डिस्कवरी हुए थे और हैरत की बात ये थी कि इस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। साइंटिस्ट और रिसर्च का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लेनेट पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट मौजूद नहीं होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ किलोमीटर पर फैले बर्फ के कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्च को अंटार्कटिका से डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेकर आज तक कई डायनासोर के ढांचे मिले। डायनासोरस, प्लेजासोरस और मोजासोरस के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्च से मालूम पड़ा कि ये ढांचे लगभग 70 लाख साल पुराने हैं। मतलब उस समय यह जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 11,000 फीट की गहराई में आर्कोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला है। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा है और इसका स्केलेटिक जमीन पर मौजूद किसी भी जानवर जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग और हिस्ट्रीज कहानियाँ लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।